कक्षा 12 सामान्य हिंदी। बच्चों, इसके पहले जो है आपको जो अंतिम दोहा पढ़ाया गया था वो था, दुख की पिछली रजनी बीच डांट डांट, कभी मत इसको जाओ भूल। अब हम अगला पद जो है आज पढ़ेंगे, व्याख्या सहित देखेंगे। यहाँ से पढ़ना है। लगे कहने मनु सहित विषाद, सहित माने सहित, युक्त होकर, विषाद माने दुख से। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर माने शीतल मंद सुगंधित, मारुत माने वायु, से माने से, ये माने ये, उच्छ्वास माने सांसें, अंदर बाहर का आना जाना सांसों का। अधिक उत्साह तरंग अबाध, अधिक माने अधिक, उत्साह माने उत्साह से युक्त, तरंग माने तरंगे, अबाध माने बाधा रहित। उठाते मानस में सविलास, उठाते माने उठा रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, मानस माने मन में, सविलास माने आनंद, सविलास माने आनंद। किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु जीवन कितना निरुपाय, जीवन माने जीवन, किंतु कितना माने कितना, निरुपाय माने उपाय रहित। लिया है देख नहीं संदेह, संदेह माने संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह, कल्पित माने बनावटी, गेह माने घर। अब इसमें जो है मन जीवन से अपने निराश हैं, हताश हैं, परंतु श्रद्धा मन को विभिन्न प्रकार के तर्क के द्वारा उनकी निराशा को दूर करने का प्रयत्न करती है और उन्हें उत्साहित करती है। तब जो है मन उसकी बातों को सुनने के उपरांत मन उसके कथन के प्रत्युत्तर में, जवाब में जो कहते हैं, प्रसाद जी ने उसी का वर्णन किया है। अब जो कह रहे हैं मन श्रद्धा के जवाब में, वो हम आप देखेंगे। लगे कहने मनु सहित विषाद, श्रद्धा की बातों को सुनने के उपरांत सुनकर मन दुख से भर करके उससे कहना आरंभ किया। श्रद्धा की बातों को सुनकर दुख से ग्रसित, दुख से भर करके मन श्रद्धा से कहने लगे, कहना प्रारंभ किए कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, तुमने तन और मन को आह्लादित कर देने वाली शीतल मंद, तुमने तन और मन को आह्लादित कर देने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान, शीतल मंद सुगंधित वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा, सांसों के द्वारा, जो सांसों के द्वारा जो अधिक उत्साह तरंग अबाध उठते मानस में सविलास। श्रद्धा की बातों को सुनकर, श्रद्धा की बातें सुनकर मन दुख से भर करके श्रद्धा से कहना प्रारंभ करते हैं, कहना चालू करते हैं कि तुमने तन और मन को आह्लादित कर देने वाली शीतल मन सुगंधित वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली उच्छ्वासों से, उच्छ्वासों के द्वारा जो सविलास, विलासितापूर्ण बातें कही हैं, विलासितापूर्ण बातें कही हैं, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में, वे निरंतर हमारे मन में उत्साह की अत्यधिक अत्यधिक ऊंची ऊंची तरंगें उठा रहे हैं, या उससे हमारे मन में उत्साह की अबाध तरंगे उठने लगी हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। किंतु यह संदेह नहीं है कि, इसके बाद भी जो है मनु कहते हैं, परंतु इस बात में भी संदेह नहीं है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही विवस्था से परिपूर्ण है, बहुत ही उपाय रहित है, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है। उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन इस निराशा
है, जिसका परिणाम मनुष्य के जीवन का जो अंत है वो क्या है, निराशा है। मनुष्य के हाथ में अंत में निराशा ही लगती है। मनुष्य अपने जीवन में सफलता का वह कल्पित गेय। मनुष्य अपने जीवन में दिन प्रतिदिन नई नई सफलताओं का या सफलताओं की कल्पना करता रहता है, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो अपने जीवन में सफलता की कल्पनाओं का घर बनाता है, घर का निर्माण करता है, किंतु वास्तव में यदि विचार किया जाए तो अंततः अंत में मनुष्य के जीवन का जो परिणाम है वो निराशा से परिपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु आनी निश्चित है तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए हर तरह से मनुष्यों का जो जीवन है वह निराशा से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। इसमें जो काव्य सौंदर्य के तत्व में हम देखेंगे, इसमें जो काव्य सौंदर्य के तत्व भाषा में है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, प्रबंधात्मक शैली है, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है, रस शांति है, और छंद आपको बताया गया है इस पूरे शीर्षक में। 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, गुण प्रासाद है, और शब्द शक्ति या अभिधा एवं व्यंजना दोनों है। अब हम इसके बाद अगला पद देखेंगे। इस पद में जो है श्रद्धा निराशमन को उत्साह के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती हुई प्रेरित करती है। देखेंगे, कहा आगंतुक ने स्नेह, कहा माने कहने लगी, आगंतुक माने आई हुई, आगंतुक यानी श्रद्धा, स स्नेह माने स्नेह पूर्वक, अरे माने हे या अरे, तुम इतने हुए अधीर। अधीर का मतलब होता है कि हर प्रकार से निराश, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते हैं मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन का सत्य। मरकर जीतना से तात्पर्य है जो है कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता को प्राप्त करना। करुण यह क्षणिक दीन अवसाती है, करुणा और ये जो अवसाद है, दुख है, ये क्या है, क्षणिक है। ये दीनता जो क्या है, क्षणिक है, क्षण भर के बाद जो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तरल आकांक्षाओं से भरा, तरल आकांक्षाओं से है भरा। आकांक्षाओं का मतलब होता है, तरल आकांक्षा का मतलब प्रगति की अभिलाषा, इच्छा, कामना। सो रहा आशा का आह्लाद, आशा माने आशा का, आह्लाद माने प्रसन्नता, यानी प्रगति के बाद या प्रगति को सोचकर जो हमारे मन में जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, वो प्रसन्नता जो है मन की क्या कर रही है, सो चुकी है। उनकी जो विकास करने की जो आशा है, और आशा के और उस विकास के बाद जो मन में प्रसन्नता उमड़ती है, वो सारी प्रसन्नताएं, वो सारी आशाएं जो है मन को क्या हो चुकी हैं, सो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। तो हम जो है इस पद में देखेंगे, कहा आगंतुक ने स्नेह, सा स्नेह, जो है श्रद्धा मन की बात सुनकर, मन की बातें सुन करके आने वाली आगंतुक अर्थात श्रद्धा ने बड़े ही स्नेह भाव के साथ मनु से कहा। मन की बातें सुनकर आने वाली आगंतुक अर्थात श्रद्धा ने बड़े ही स्नेह के साथ, स्नेह से भरकर, स्नेह भाव से परिपूर्ण होकर मनु से कहा कि अरे तुम इतने अधीर, अरे तुम इतने हुए अधीर। श्रद्धा मनु से कहती, अरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम तो अपना धैर्य खो बैठे हो, अपना धैर्य खो बैठे हो, जिसके कारण इतने अधीर धैर्यहीन हो चुके हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी। जीवन की उस सफलता को प्राप्त करने की, जीवन की उस सफलता को प्राप्त करने की के प्रति तुम क्या हो चुके हो, निराश हो चुके हो। जीवन की उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति तुम क्या हो चुके हो, निराश हो चुके हो। दांव मतलब होता है कि सफलता को प्राप्त करना, और हारना मतलब जो होता है निराश हो जाना। यानी जीवन में मनुष्य सफलता को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करता है, उस परिश्रम के प्रति मन जो है उदासीन हो चुके हैं। इसीलिए श्रद्धा ने ऐसा कहा कि अपने जीवन में
सफलता को प्राप्त करने के प्रति तुम निराश हो चुके हो, इसलिए ऐसा उसने कहा। जीतते मरकर जिसको वीर, जिसे कर्मशील व्यक्ति, कर्मठी एवं उत्साही पुरुष अपने कठिन परिश्रम से या कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं, कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन का सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद। मन को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा मन से आगे कहती है कि तप नहीं केवल जीवन का सत्य, केवल तपस्या करते रहना ही या करना ही जीवन का वास्तविक सत्य नहीं है। करुणा यह क्षणिक दीन अवसाद, करुणा यह क्षणिक दीन अवसाद कहती है। दीनता करुणा और दुख के जो भाव से ओतप्रोत तुम्हारी जो मन स्थिति है, दीनता और दुख से ओतप्रोत, दुख से युक्त तुम्हारी जो मन स्थिति है वो क्या है? क्षणिक है। यानी जो तुम्हारी करुणा है, दीनता है, दुख है, ये क्षणिक हैं। ये क्षण भर के बाद अगर तुम प्रगति करोगे तो ये सारे कष्ट तुम्हारे दूर हो सकते हैं। तरल आकांक्षाओं से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं और प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। हे तपस्वी, तुम्हारा जीवन तो प्रगति की आशाओं से, इच्छाओं से तथा संपूर्ण प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। अतः तुम सो रहा आशा का आह्लाद, अतः तुम अपनी उन आशाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को जगाओ तथा उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करो। अब इसमें हम जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आप जानते हैं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, संवादात्मक एवं प्रतीकात्मक शैली है। इसमें संबोधित किया गया है मन को और प्रतीक भी मनु है। अलंकार मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रगति को और अनेक बातों को इसमें जो मनुष्य के रूप में चलाया गया है, इसलिए जो है ऐसा कहा गया है। रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, प्रसाद गुण है, 16 मात्राओं का श्रृंगार। अब हम अगली 4 लाइनों को पढ़ेंगे। प्रगति के यौवन का श्रृंगार। प्रकृति माने प्रकृति के, यौवन माने युवावस्था का, श्रृंगार माने श्रृंगार सजाना। करेंगे कभी न बासी फूल, बासी माने मुरझाए हुए, सूखे हुए। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, अति शीघ्र माने शीघ्र। मिलेंगे से तात्पर्य है विनाश होना ही। आह उत्सुक है उनकी धूल, उत्सुक माने अधीरता, अधीर, धूल माने धूल में मिलना। इन पंक्तियों में जो है प्रसाद ने श्रद्धा के द्वारा मन के निराश मन को प्रेरणा दिया है। यानी जो मनुष्य जीवन से निराश हो चुके हैं उनकी निराशा को दूर करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं, उसे उत्साहित कर रहे हैं, उसकी निराशा को, उसकी प्रगति की समाप्त हुई इच्छाओं को जो है जागृत करने के लिए कह रहे हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं प्रकृति का जो प्राकृतिक सौंदर्य है या प्रकृति की जो प्राकृतिक छटा है या प्राकृतिक सौंदर्य है वो कभी मुरझाए हुए अथवा बासी फूलों से नहीं आती है। अर्थात ये जो सूखे हुए फूल हैं, बासी फूल हैं, ये कभी प्रकृति के सौंदर्य को नहीं बढ़ा सकते हैं। निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास प्रदान करने में असमर्थ हैं। ऐसे फूलों का हस्र तो मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनका धूल। ऐसे फूलों का हस्र तो, ऐसे फूलों की अंतिम अवस्था तो धूल में मिल करके काल कवलित ही हो जाना है। इसी प्रकार से अर्थात बासी फूलों की तरह से जो निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति की इच्छाओं से पूर्ण रूप से उदासीन होता है, वह व्यक्ति इस सारहीन पुष्प की तरह से काल कवलित हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व आप जानते हैं। संस्कृत निष्ठ अथवा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार उपमा उपमा उत्प्रेक्षा है, रूपक भी है। और संतरस्य लक्षणा शब्द शक्ति प्रासाद गुण और 16 मात्राओं का जो है श्रृंगार छंद है, ये आप जानते हैं। अब हम इसके बाद के जो पद हैं वो अगले वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे।